डायबिटीज और ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का कंसेप्ट मरीज तक पहुंचना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना अगर कोई खाएगा तो भूख बहुत जल्दी लगती है। उदाहरण के तौर पर ज़्यादातर फास्ट फूड कॉर्नर पर साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिलती है, अगर वो आप खाएंगे तो निश्चित ही 1.5-2 घंटे में भूख लगाएगी। दूसरी ओर अगर हमारे यहाँ भी अगर देखें आलू का पराठा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है, अचार के साथ खाएंगे तो भूख जल्दी लगने की संभावना है। लेकिन अगर आलू के पराठे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना हो तो क्या करें? आलू की जगह यदि सब्जी, गोभी, मेथी या बथुआ अगर पराठे में भरा जाए या पनीर भरा जाए तो पराठे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ती है या प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो सब लोग जानते हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा और टोटल कैलोरी इंडेक्स पे भी असर पड़ेगा। और यदि पराठा खाना ही है तो अचार से नहीं, एक कटोरी सब्जी के साथ खाइए, और अगर एक कटोरी दही साथ में ऐड करते हैं तो और भी बेहतर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम हो जाएगा। अगर खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ती है या प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो सब लोग जानते हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा और टोटल कैलोरी इंडेक्स पे भी असर पड़ेगा। उसी तरह से हमारे यहाँ अक्सर ये मरीजों को कह दिया जाता है कि मीठे फल मत खाओ डायबिटीज़ में, पर मुझे लगता है कि आम, पपीता, केला, अमरूद, ज़्यादातर फल मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आते हैं। यहाँ तक कि अनार और ये संतरा ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट। फ्रूट का जो फिलिंग इफेक्ट है, फ्रूट में जो फाइबर होता है वो गैस्ट्रिक कैविटी को भरने का काम करता है। तो फाइबर और फ्रूट जहाँ होंगे वहाँ खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैनेज करना आसान है। और खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इस पर बात करें तो जैसे गुजरात में अगर आप खाना खाएंगे तो खाने से पहले वो 1 गिलास छाछ का जरूर पिएंगे। छाछ में प्रोटीन है और 1 गिलास छाछ पीने का मतलब है कुछ फिलिंग इफेक्ट भी आएगा, तो खाना कम खाएंगे। 1 रोटी खानी है तो साथ में 2 कटोरी सब्जी खाएं, तो फाइबर भी जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा। ऐसे ही खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। और कुछ बातें जो शायद हम लोग भारत में सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं पर हमने रियलाइज नहीं किया। चावल दाल सब लोग खाते हैं। चावल और दाल में अगर आधा नींबू अगर निचोड़ के डाल दिया तो ये सिट्रस जो ऐड होगा खाने में, उससे दाल चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30% तक कम हो सकता है। कारण नींबू के ऐड करने से गैस्ट्रिक एम्पटिंग पर फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा नींबू का सिट्रिक एसिड माउथ में और पेट में स्टार्च का इनिशियल ब्रेकडाउन को स्लो करता है। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, और यहाँ तक कि नींबू में एसिटिक एसिड के साथ साथ जो पल्प में पैक्टिन फाइबर होता है वो भी शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। हमारे यहाँ चावल में थोड़ा सा घी लगाने का रिवाज है। अगर चावल में थोड़ा सा घी लगा देते हैं तो दाल चावल खाने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से 30% तक कम हो जाता है। कारण हेल्दी फैट के एडिशन से एक तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो गई और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी फर्क पड़ जाएगा। फैट के इन्वॉल्व होते ही जो मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्स है वो चावल और दाल का एकदम से बदल जाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बदल ही जाएगा। चावल पकाइए और 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर दोबारा रीहीट करके खाएंगे तो चावल में बहुत सारा रेजिस्टेंट स्टार्च पैदा हो जाएगा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है।
और एक उदाहरण अगर लिया जाए तो स्टार्ची फूड से पहले, जैसे पास्ता है, पिज़्ज़ा है या फिंगर चिप्स है, बहुत सारा स्टार्ची फूड अगर आप खाने वाले हैं तो उससे पहले एक कटोरी ज़्यादातर लोग सूप पीते हैं, और सूप में अगर रेड विनेगर ऐड कर दें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से 30% कम हो जाएगा।